एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं हैज टू और हैव टू का प्रयोग। बहुत सारे बच्चों को हैज टू और हैव टू का प्रयोग करना अच्छे से नहीं आता है। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया से समझा दूंगा कि कहां पे आपको हैज टू का प्रयोग करना है और कहां पे आपको हैव टू का प्रयोग करना है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैज और हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। याद है ना कहां यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब है भाई हैज और हैव। पर जब इसके साथ टू लग जाता है तो कहानी उलट पलट जाती है। भाई किस जगह लगाना है, ये सारी चीजें हम पूरा देखेंगे वीडियो, तभी समझ में आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां पे आपको हैज टू का प्रयोग करना है और कहां पे हैव टू का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए ऐसे कौन से आपको हिंदी में वाक्य देखने को मिलेंगे जिसमें आप हैज टू और हैव टू का प्रयोग करने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। कोई भी वाक्य होगा और वाक्य के आखिर में कुछ ये आपको शब्द देखने को मिले जब किसी वाक्य का अंत ना है से हो। जैसे मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मुझे नहाना है, मुझे पढ़ना है, ये सारे आप वाक्य बोलते हो ना। जब आप ऐसे वाक्य बोलते हो तो आप हैज टू और हैव टू का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हो। नी है, बिल्कुल ना की तरह नी भी होता है, वैसे ने है, वैसे पढ़ता है, पढ़ती है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे बैठना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको बोलना जब पढ़ता होगा तब वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है? हैज टू और हैव टू का प्रयोग करना है। एक बार फिर से समझ लो, जब भी किसी वाक्य के आखिर में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है इत्यादि आपको शब्द दिखाई पड़ते हैं तो आप तुरंत देखते ही समझ जाइए कि ये वाला वाक्य भाई हैज टू और हैव टू वाला है। चलिए हम आपको सिखाते हैं, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज आपको देने वाले हैं, वहां से आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। भाई लिखना भी सीख जाओगे और बोलना भी सीख जाओगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बोलने में भी होता है। आप बोलते हो ना, मैंने अभी आपको पहले बता दिया ना कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे उठना है, मुझे लड़ना है, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे इतना सुबह उठना पड़ता है। ये सारी चीजें आती हैं ना भाई, जरूर आप बोलते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोलना है। तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज टू हैव टू में कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है। हैज टू का प्रयोग हम कहां करेंगे? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, बोले तो ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ आप किसका प्रयोग करने वाले हो? हैज टू का प्रयोग करोगे। और प्लूरल के साथ आप हैव का प्रयोग करोगे, जैसे कि वी, यू, दे और आई के साथ आप हैव टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर। आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या लिखा है? मुझे सोचना है, मुझे उसके बारे में क्या करना है? सोचना है। तो इसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले अंग्रेजी में लिखिए आई। क्या लिखना है? आई के साथ क्या लगेगा? हैव टू लगेगा। क्या लगेगा भाई? हैव टू। अब क्या ना है? सोचना है। सोचने की अंग्रेजी क्या होती है? थिंक होती है। आप ऐसे वाक्य बनाओ, मुझे सोचना है, मुझे उठना है, मुझे गाना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आपकी वीडियो देखना है, मुझे इंग्लिश विद आलोक चैनल को खोजना है। ये सारी चीजें आप जब बोलोगे तो किसका प्रयोग करोगे? हैज टू और हैव टू में से कोई एक आपको यूज कर लेना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? उसे जल्दी उठना पड़ता है। आपको भी जल्दी उठना पड़ता होगा। अगर किसी को अपने काम के प्रति काफी ज्यादा लगाव होता है तो भाई 8 बजे सो के उठने से कुछ होने वाला नहीं, आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। सो इसको कैसे हम लिखने वाले हैं? He has to get up early। ये देखो गेट अप अर्ली, उसको जल्दी उठना पड़ता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? उसे खाना बनाना पड़ता है। मजबूरी होगी या तो उसको, हाँ मजबूरी होगी तभी तो बोला जा रहा है उसे खाना बनाना पड़ता है। ही हैज टू कुक। क्या होगा? ही हैज टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता है। मुझे नहीं जाना है, मुझे वहां पर नहीं जाना है। आप ऐसे बोल दो, मुझे नहीं जाना है। तो कैसे लिखोगे आप? आई हैव नॉट टू गो। आपको जब आपको नहीं दिखाई दे तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए नॉट, फिर उसके बाद आपको लगाना क्या है? टू। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको हैज हैव लगाकर नॉट का प्रयोग करना है, फिर टू का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? राम को घर आना है। राम को क्या करना है? घर आना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? राम हैज टू कम होम। ये रहा आपका पूरा का पूरा सेंटेंस। आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग हमें कैसे करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी किसी वाक्य के आखिर में ना, नी, ने, ता, ती, ते ये सारे आपको शब्द दिखाई दे तब आपको वहां पे किसको लगाना है? हैज टू और हैव टू का प्रयोग करना है। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करिए।
कमेंट का मतलब ये है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर के कहें, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। और हाँ, वीडियो को आपने पूरा वॉच किया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।